तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और पूर्व जिला संयोजक शांतनु पाटीदार, जिनसे आज हम आपके सवालों के जवाब जानेंगे। तो पहले शांतनु जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु जी, ये बताएं कि कहाँ से आपकी पढ़ाई है और कैसे आपने राजनीति में आने का शुरू किया, कहाँ से आपकी राजनीति शुरू हुई है? देखिए, ऐसा है कि 2007 से लेकर 2000 करीब 10 तक के मैं मुंबई में रहा था। और मुंबई में कुछ मैंने नौकरी भी करी, कुछ अपना वहाँ पे व्यवसाय भी मेरा ऊपर किया था। उसमें मैंने देखा कि सिस्टम में केवल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं इसी भ्रष्टाचार से परेशान होकर, मतलब उस समय फिर बीच में मैंने सुना था कि अन्ना आंदोलन शुरू हुए, तो मैंने मुंबई से फिर दिल्ली की तरफ अपना रुख किया। और दिल्ली में अन्ना आंदोलन में अपना भाग लेने के बाद बुरहानपुर में जब उन्होंने फिर बाद में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तो बुरहानपुर में मुझे जिला संयोजक का दायित्व दिया गया था। अब जिला संयोजक का दायित्व जब मिला, उसके बाद से फिर मैंने अपना राजनीतिक करियर मेरा वहाँ से शुरू हुआ है। और उसके पहले ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी राजनीति में आऊँगा, लेकिन एक जो समाज सेवा की जो भावना थी, वो मुझे अन्ना आंदोलन के बाद से मुझे प्रेरणा उसकी मिली थी। उसके बाद में बुरहानपुर में आके राजनीति करियर अपना शुरू किया, फिर बाद में अपना दायित्व निभाते गए। शांतनु जी, ये बताएं कि क्या कारण रहा, आपने पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा, फिर वापसी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, फिर बीजेपी छोड़ के वापसी आम आदमी पार्टी में, ऐसा क्या कारण रहा जो आपने? देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आम आदमी पार्टी मैंने अन्ना आंदोलन से शुरू की थी। और अरविंद केजरीवाल जी के पूरे अंडर में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद से 2017 तक करीब मैं आम आदमी पार्टी में रहा। उसके बाद में कुछ ऐसी हमारी अंदरूनी कुछ मतभेद के कारण मैंने फिर आम आदमी पार्टी से स्विच करना चाहा था। फिर बाद में मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए अपनाया था क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि एक समाज सेवा करने का, और जो मेरा एक मंच के बिना प्लेटफॉर्म के तो वो संभव नहीं था। इसलिए मैंने जब आम आदमी पार्टी का से इस्तीफा दिया था जिला संयोजक पद से, फिर मैंने बीजेपी की तरफ अपना रुख किया था। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि वहाँ केवल एक भगवाकरण की राजनीति होती है, केवल हिंदू हिंदू हिंदू, मतलब इस तरह से जो देश को बांटने की वाली राजनीति होती है, तो मुझे ठीक नहीं लगा। फिर बाद में मुझे दिल्ली से कुछ अपने साथी हैं और कुछ जो नेता है पुराने अन्ना आंदोलन के समय के, उनका वापस अप्रोच आने लगा। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि वापस आम आदमी पार्टी में स्विच किया जाए। 2021 को मैंने आम आदमी पार्टी फिर से ज्वाइन करी। शांतनु जी, ये बताएं कि ऐसी दिल्ली के बाद में अब आपकी पंजाब में भी सरकार बन चुकी है, तो इसको लेकर आपके अंदर और आपके कार्यकर्ताओं में बुरहानपुर में कितना उत्साह है? देखिए, जैसे कि दिल्ली में हमारी पहली बार सरकार बनी थी 50 दिनों की। उन 50 दिनों की जो सरकार बनी थी, उसके बाद में साल भर होने के बाद में जब चुनाव हुए, तो जनता ने हमें 70 में से 67 सीटों का से भारी मतों से विजयी बनाया था। उसके बाद 67 फिर एक बार और चुनाव हुए, तीसरी बार, उसमें से 70 में से 62 सीटों पर। तो एक उत्साह जो था वो पहले से बरकरार था। लेकिन उसके बाद में हम लोग देखे कि दिल्ली के बाद में जब और पंजाब में हमारी सरकार बनी, तो उत्साह जो है हमारा 2 गुना हो गया। कि हमें मतलब अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि भारत में भी हम जो हमारी जो विचारधारा है आम आदमी पार्टी की, जो शैली है, जो कार्य प्रणाली है, जो अरविंद केजरीवाल के सानिध्य में, जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चलाई जा रही है, उसको हम पूरे मध्य प्रदेश में, यूपी कहिए, आगे आने वाले जो भी देश भर में जो चुनाव होंगे अगले, हम लोग धीरे धीरे पूरे देश भर में अपने पाँव पसार सकते हैं। और बहुत बेहतर तरीके से आज जनता में एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। एक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। ये पंजाब के चुनाव के बाद में सिद्ध हो गया है। शांतनु जी, ये बताइए, जैसे क्या कारण है आम आदमी पार्टी का जो बुरहानपुर में जनाधार लगातार बढ़ते जा रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो जनाधार बढ़ते जा रहा है? देखिए, हम ये का अगर कारण जाने तो बुरहानपुर में काफ़ी समय से पहले तो कांग्रेस का राज रहा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया लोगों ने। तो लोगों ने ये देखा है कि पहले जब कांग्रेस का राज था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को जो अपनाया था, क्योंकि कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखा, तो उन्होंने वो भी अनुभव किया कि इसमें भी कोई ऐसी दम वाली बात है नहीं। जब ये दोनों पार्टियों को लोगों ने आजमा चुके, तो लोगों उनके पास दूसरी तीसरी पार्टी का कोई विकल्प नहीं था।
जो कि आज दिल्ली और पंजाब में सरकार बनने के बाद में आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है, लोगों ने देखा कि वहाँ स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, और वहाँ पे जिस तरह से सरकार जो चलाई जा रही है, तो लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह की सरकार होनी चाहिए, और जो जनता के लिए, जनता के हित में और जनता के बारे में सोचे। इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ आज बहुत सारे ज़्यादातर लोग रुख कर रहे हैं, और इसलिए जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। शांतनु जी, ये बताइए जैसे जिस तरीके से अब मिशन 2023 विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेके आपकी क्या रणनीति है जिससे आपकी जनता जुड़े और आपको वोट दे? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि जो आम आदमी पार्टी से आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग दिन पे दिन जुड़ते जा रहे हैं। आज काफ़ी हमें दिन भर में फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आज हमें पार्टी से जुड़ना है, और काफ़ी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के भी हमारे काफ़ी लोग संपर्क में हैं, बड़े नेता भी हैं जो हमारे संपर्क में हैं। और 2023 के जो विधानसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल बचा है आज चुनाव के लिए। तो हमारी तैयारी आज बूथ स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचने की है, और लगातार जारी है। संगठन तेज़ी से निर्माण हो रहा है, और अगले विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने पहले तक हम पूरी तरह से संगठन निर्माण होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग जनता के जो मुद्दों को उठाते आए हैं, बस इसी तरह से हम लोग लोगों के दिलों में बैठ रहे हैं। और बाकी काम तो हम लोग का जो सरकारी की जो कार्यशैली है, वो दिल्ली और पंजाब में तो लोग देख ही रहे, बस बिल्कुल उसी की एजेंडे पे हम लोग मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे। वही आइडियोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, और जो दिल्ली मॉडल है वो मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। ऐसा 2023 के बाद में अगर विधानसभा में और भारी मतों से विजयी होने के बाद में सरकार में आने की स्थिति में आएंगे। शांतनु जी, ये बताइए जैसे जिस तरीके से 2023 में विधानसभा चुनाव आने ही वाला है, तो आपका सीधा मुकाबला यानी बुरहानपुर सहित किससे होगा? किससे आप मुकाबला यानी करेंगे? हाँ, देखिए, जैसे हम लोग देखते आए हैं मध्य प्रदेश में जो दिग्विजय सरकार थी, उनका कार्यकाल बहुत ही लोगों के दुखदाई रहा। मतलब आज भी मैं अपने जब मुझे तो याद नहीं है उनका कार्यकाल, क्योंकि उस समय मैं राजनीति से बहुत दूर था। तो काफ़ी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुनता हूँ, तो मतलब वो लोग आज भी कहते हैं कि वो दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल था वो एकदम भ्रष्ट और लुटेरों की सरकार कही जाने वाली सरकार थी। उस समय बिजली, पानी, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो लोगों ने वो कार्यकाल देखा। बाद में भारतीय जनता पार्टी का आज 17 वर्ष का कार्यकाल देखा उन्होंने। उसके बाद में जो 17 वर्षों में भी ये लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस तो कांग्रेस को तो हम लोग गिनती में नहीं ले सकते, और कांग्रेस जिस तरह से आज स्थिति में है, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ही मुकाबला रहेगा। कांग्रेस को तो इस बार जो निश्चित रूप से जनता साइड दरकिनार कर देगी। शांतनु जी, ये बताइए जिस तरीके से केंद्र और राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है और लगातार दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, महंगाई का जो मामला है वो तो हम लोग पूरी तरह से केंद्र को उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे। जब गली से लेकर दिल्ली तक आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो देखे जाए आज आप देखते होंगे कि पहले जो पेट्रोल के भाव जब 1 रुपया 2 रुपया कभी महीनों में बढ़ता था, आज दिन पे दिन कैसे आज पिछले 25 मार्च से लेकर आज तक के अगर देखें हम, तो 7 रुपये से ऊपर ज़्यादातर पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं। ये लोगों ने जो सिस्टम बनाया है और जिस तरह से पेट्रोल के भाव जो सुम में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये ऐसा पब्लिक के सामने जाहिर भी नहीं होने देते, और एकदम से बूम जो पेट्रोल और डीजल के भाव, जबकि आज जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो महंगाई है, वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही पूरी निर्धारित है। अब जब इसके भाव जब अचानक से 1 रुपये से 10 रुपये तक कैसे बढ़ जाते हैं, जनता को पता नहीं चलता, कानो कान खबर नहीं होती, मतलब एहसास भी नहीं होता। इस वजह से महंगाई बढ़ती है। इस पर केंद्र अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल रही है, और पूरी तरह से अब जब जनता के पास में अब आगे चल के जो 2024 का जो चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव, उसमें भी जनता बिल्कुल इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से मजबूती से अपने मैदान में। शांतनु जी, ये बताएं 2 साल पहले जो पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ सरकार गिरी थी, बीजेपी आई, फिर इस पर आपका यानी क्या कहना है? देखिए, इस बात पे तो मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बना के रखा है। मतलब जब आज जनादेश कांग्रेस को मिला था, जो जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी से एंटी इनकम्बेंसी के चलते कह लो, जो कांग्रेस को जनादेश मिला था, उसको तोड़ मरोड़ के, मतलब आज आप कई राज्यों में देखा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ही, दूसरे कई राज्यों में भी अगर आप अभी उठा के देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनाने के बाद विधायकों की खरीद फरोश करके अपनी भी सरकार बनाई है। मतलब ये कहेंगे कि केवल आज सरकार किसी की भी बने,
बाद में भारतीय जनता पार्टी पैसों के दम पे अपनी बनाई लेगी। तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। जनता पूरी तरह से इसे देख रही है और जवाब आने वाले भविष्य में जनता मुंह तोड़ इस चीज़ का जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। यानी कहीं ना कहीं आपका मानना है कि जो सरकार अभी बनी है वो बिकी हुई सरकार है, खरीदी हुई सरकार है। निश्चित रूप से बिकी हुई सरकार है और इतने बड़ी मात्रा में इतने विधायकों का दूसरी पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना, ये कोई चमत्कार ही है ऐसा कुछ तो हम लोग नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है, ये पूरी करोड़ों रुपए का एक खेल है। और इनको देखिए, आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में तब आए थे, आज उनको मंत्री पद से नवाजा गया है। उनको करोड़ों रुपए दे के आज उनको सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, उन्हीं को टिकट दे के फिर विधायक बनाया गया है। तो इसे आप क्या कहेंगे? विधायक को इतने तो भारतीय जनता पार्टी में इतना तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि बिल्कुल इतनी बड़ी संख्या में आज 22-24 विधायक एक साथ एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में आएंगे। आप इसे क्या चमत्कार तो मानेंगे नहीं। शांतनु जी, ये बताइए जी, जिस तरीके से पंजाब में आपकी सरकार बनी है तो इसका प्रभाव बीजेपी पे कैसा पड़ा इन्हें? देखिए, ऐसा है कि जब पंजाब में सरकार बनी तो ये ना भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से यकीन था, ना ही कांग्रेस को, ना अकाली दल को, किसी क्षेत्रीय पार्टी को इतना यकीन नहीं था कि आम आदमी पार्टी को इतना भारी जनादेश मिलेगा, जो 117 में से 92 सीटें मिलेगी। उसके बाद में जो इनकी बौखलाहट जो सामने आ रही है, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल जी के बंगले पे आज जो सांसद और उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हमला किया, जिस तरह से तोड़फोड़ मचाई, और ये तक नहीं देखा कि उस बंगले में उनके बूढ़े माँ बाप, उनके बच्चे सब रहते हैं। बावजूद इन्होंने इसको आतंकवादी का रूप लेते हुए, मतलब इसे आतंकवाद भी कह सकते हैं हम, ऐसे हरकत करके अगर इन्होंने ऐसी तोड़फोड़ मचाई। और 2 दिन पहले बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की कुछ गुंडों ने हमारे यूथ विंग नगर अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। तो इस तरह से जो इनकी बौखलाहट है, ये इनको साफ तौर पे दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है अपने पैर अच्छी तरह से पसार रही है, जनता इन्हें पसंद कर रही है। आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होना तय है। तो ये जो पंजाब चुनाव के बाद में इनको साफ साफ दिख रहा है, इसी वजह से ये लोग, इनकी बौखलाहट है साफ तौर पे देखी जा रही है। शांतनु जी, ये बताइए, जिस तरीके से मिशन 2023 में जनता आपको क्यों वोट देने, क्या क्या देख के आपको वोट देने वो? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तो शीला दीक्षित की सरकार 2014 के पहले दिल्ली सरकार हमेशा पूरी तरह से लॉस में चलती थी। आज पूरे भारत में एकमात्र दिल्ली सरकार ऐसी है जो मुनाफे में चल रही है। ना उसको केंद्र से किसी भी तरह की मदद लेने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ से। जबकि हम लोग दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं, 400 यूनिट 200 से 400 यूनिट बिजली तक आधा बिल ले रहे हैं। करीब पूरे दिल्ली में 73% लोगों के बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं। वहाँ पानी हम लोग मुफ्त दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है वहाँ पे, सरकारी अस्पताल, उसमें 5 स्टार सुविधा के साथ में पूरा इलाज हो रहा है। वहाँ पे ना इलाज का पूरे दिल्ली में, दिल्ली का बोलो या दिल्ली के आसपास के राज्य के लोग तक वहाँ पे इलाज करने आ रहे हैं, जिनको 1 रुपया भी कहीं से कहीं तक खर्च नहीं लग रहा है। तो लोग देख रहे हैं। मतलब आज जो दिल्ली के बाद पंजाब के लोगों ने देखा, क्योंकि पंजाब के लोगों का ऐसा है कि हर घर में से कोई ना कोई दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो पंजाब ने ये चीज़ समझी कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म किया है और जिस तरह से आज राज्य सरकार मुनाफे में चल रही है, तो वो देखते हुए जब जिस तरह से पंजाब में सरकार बनी, तो वैसे ही हम लोग मध्य प्रदेश में भी अब आगे की तरफ लोग, यहाँ के इधर के लोग भी देख रहे हैं कि जो पंजाब में सरकार बन सकती है तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। जो मॉडल्स है वो मध्य प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। बेहतर सुविधा, बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर स्वास्थ्य देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे, और जो गुंडाशाही जो इन लोगों ने बना के रखी है वो पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारा समय देने के लिए। तो ये थे आम आदमी के नेता जिन्होंने आज आपके सवाल बताया, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली मॉडल को देखते हुए ये मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ में। BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अता खान, बुरहानपुर।